चीन के नायब वजीर आजम का 3 रोजा तारीखी दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 6 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। हीली फेंग की वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की में चीन के मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी करा दी। चीनी नायब वजीर आजम ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को दूसरा मरहला नए मॉडल के तहत आगे बढ़ाएंगे। ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फरोग मिलेगा। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाजवाल दोस्ती जारी रहेगी। बाजोड़ में दहशतगर्दी पर सीपैक की 10 साला तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। कल्चरल शो मंसूख कर दिया गया। चीनी नायब वजीर आजम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौजूद मेहमान को हिलाल पाकिस्तान अता किया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर भी शरीक हुए। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जिला बख्शी। पाकिस्तान में सनती तरक्की के दौर का आगाज हुआ। अर्बन रेलवे, फाइबर ऑप्टिक समेत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। तवानाई, ज़राअत, रेलवे, IT समेत मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए। चीनी नायब वज़ीर आज़म का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीपैक ने पाकिस्तान की दौलती मैशत को सहारा दिया। तवानाई बहरान को ख़त्म करने में सीपैक ने अहम किरदार अदा किया। बरामदात में इजाफा हुआ। $25 अरब की नई सरमायाकारी हुई। लाखों अफराद को रोजगार के मौके मिले। सीपैक का दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपैक के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। गवादर पोर्ट आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। तकरीब में पाक चीन दोस्ती का ग्लोब रोशन किया गया। डाक टिकट और ₹100 का खुसूसी सिक्का जारी किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तहनीती पैगाम। कहा, सीपैक अहम तरीन मनसूबा है जिससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिलेगी। सीपैक ने खित्ते में बाहमी राब्ते इंज़माम के अमल के लिए अच्छी बुनियाद डाली। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सदर ने कहा, सीपैक खित्ते में खुशहाली लाने के अलावा पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को भी बदल देगा। चीनी नायब वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों जानिब से हर शोबे में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का याद। हम क्या खुदाई भी नहीं कर सकते? $6.11 ट्रिलियन का आयरन जो हमारे पास मौजूद है, कोयला जो हमारे पास मौजूद है, हम वो भी निकालने से कासिर हैं। मिट्टी से तरक्की का सफर। पाकिस्तान मिनरल समिट आज इस्लामाबाद में होगी। वजीर आजम और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, आज़रबाईजान और दीगर मुल्कों के वज़रा समिट में शिरकत करेंगे। तर्जुबान बेरिक गोल्ड का कहना है, रेकोडेक्स से कम 40 साल तक तांबा और सोना निकाला जा सकेगा। 7,500 मुलाजमतें दी जाएंगी। तुर्की के नायब सदर सादात जलमास आला सतह वफ़द के हमराज कराची पहुंचेंगे। तुर्क नायब सदर कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब में शिरकत करेंगे।
खुदकुश हमले के बाद बाजोड़ की फिजा सोगवार। हमले में शहीद अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन। हमले में 46 अफराद जाम बहक हुए। 8 मैयतों की शिनाख्त न हो सकी। 90 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। कोर कमांडर पेशावर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार का दौरा, जख्मियों को की अयादत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खार अस्पताल में जख्मियों से मिले। बोले, इतना बड़ा वाकया किसी और मुल्क में होता तो पूरी हुकूमत इस्तीफा देती और कौम से माफी मांगती। कौमी असम्बली में बाजोड़ खुदकुश हमले की गूंज। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, 2014 में धरना देकर चीनी सदर का दौरा मनसूख कराया गया। आज भी चीनी नायब वजीर आजम के आने पर वाकया सवालिया निशान है। ये बाहर से है या अंदर से, मगर वजह चीन को पैगाम देना है। बाजोड़ ने पूरी उम्मत को निढाल कर दिया है। पूरे पाकिस्तान पर हमला है। हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ेंगे। बाजोड़ खुदकुश हमला पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर हमला है। हमलावर जाहिल, सफाक, कातिल और इस्लाम के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों को काफिर कहते हैं। चंद लोगों को किसने हक दिया कि सबको काफिर कहने लगे। मौलाना फजलुर रहमान का सानह बाजोड़ से मुतल्लिक बयान। कहा, ये एक नजरियाती जंग है। एक तरफ अमन, दूसरी जाने फसाद के अलमबरदार हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ हमारी अमन की तहरीक जारी रहेगी। कबायली अमायदीन का जिरगा बुलाने की तजवीज़ है। अमायदीन और पख्तून क़यादत बैठे और इस खित्ते के बारे में सोचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकात। बाजोड़ खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर ज़ाहिर ताज़ियत किया। सऊदी और ईरानी सफ़ीरों के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खुदकुश हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। दहशत गर्दी की मजम्मत में आलमी बरादरी यकजुबान। आलम इस्लाम की अहम शख्सियात और तंजीमों की जानिब से बाजोड़ धमाके की मजम्मत। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, UAE, ईरान, कतर, कुवैत और मिस्र समेत आलमी बरादरी का पाकिस्तान के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर काबा कुरैशी और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और शेख अल अजहर अल शेख अहमद अल तैयब की भी पाकिस्तान में बम धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम और इदारे दुश्मन के बुज़दिलाना हथकंडों को कामयाब नहीं होने देंगे। निगरान सेक्टर के लिए मुशावरत का अमल तेज। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राब्ता, आज मुलाकात पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी और लीगी कमेटी के दरमियान मुशावरत का तीसरा दौर होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पीपल्स पार्टी आज नाम पेश करेगी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, शहबाज शरीफ ने अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। तोशाखाना केस में 342 का बयान कलमबंद करने की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने चेयरमैन PTI को आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया। ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लीगल टीम ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद अपील दायर कर दी। आज समाअत की इस्तदा। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ट्रायल कोर्ट में दिखाई गई जज से मंसूब फेसबुक पोस्ट का मामला FIA साइबर क्राइम को भेजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी और तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। FIA इंक्वायरी का कदम करार देने की इस्तदा कर दी गई। नौ मई को GHQ हमले में कोई जख्मी हुआ, ना कोई आर्मी ऑफिसर मुद्दई बना। GHQ हमला केस 10 मुलजमान की जमानत का तफसीली फैसला जारी। फैसले में लिखा, शनाख्त परेड के दौरान फौज के किसी मुलाजिम को शामिल नहीं किया गया, ना कोई गवाह है। GHQ के अंदर और बाहर CCTV कैमरे को कब्जे में नहीं लिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान ने मुजाहिरीन को GHQ के अंदर जाने से नहीं रोका। GHQ मुकदमे में किसी खातून को नामजद नहीं किया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा मज़ीद तहकीकात का मुहताज नहीं, जेल में रखने का जवाब नहीं। बाद नज़र में इंसदाद दहशत कर दिया कि दफा 7 का इतलाक नहीं पाया जाता।
जो लोग खुद नहीं चल सकते मुल्क कैसे चलाएंगे। मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रही है। बार बार सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट को मत घसीटें। फैसल वाडा की प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू। कहा, हम समझते थे कि पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पेज की बातें टिश्यू पेपर से भी नाजुक होती हैं। चेयरमैन पीटीआई कानूनी तौर पर ट्रैप हो चुके हैं। शब्बर जैदी के एंट्री एजेंडे के तहत हुई है। शब्बर जैदी मईशत पर कम और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद ज्यादा करने आए थे। ज़राई शोबे में टैक्स नहीं, क्योंकि बड़े लोग हुकूमत में बैठे हैं। मौजूदा जमातों के अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, औलादों को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा सियासत में मुलविस। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़रा को खत। सियासत में मुलविस निगरान वज़रा को हटाने की हिदायत कर दी। कुछ वज़रा, मुशरान और मावनीन का रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मुनाफी है। ऐसे तमाम अफराद को ओहदों से हटा दिया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का खत। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। बच्चों का इस वक्त रेजिस्टेंस होता है टू इन्फेक्शन वो उसमें नहीं है। खून की भी कमी है और प्लेटलेट्स की भी कमी है। हड्डी का गूदा जो ब्लड बनाता है वो सप्रेस्ड है। इसके प्लेटलेट्स नहीं बन रहे, इसका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, इसका एल्ब्यूमिन कम है, इसका जिगर भी अफेक्टेड है। मल्टी ऑर्गन इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं इसके कुछ 6 के करीब। जज की बीवी के हाथों तशद्दुद की शिकार रिजवाना की हालत खतरे में है। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल फिर बिगड़ने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस्लामाबाद से लाहौर वापसी पर सीधे जनरल अस्पताल पहुंचे। कहा, रिजवाना की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ। बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, मुलज़मा सख्त सजा की हकदार है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब के अस्पताल में रिजवाना की वालिदा से मुलाकात, इलाज से मुतल्लिक़ आगाह किया। कहा, तशद्दुद के जिम्मेदारों से सुलह की जरूरत नहीं, जितना पैसा देने की वो बात करें, हुकूमत ज्यादा देगी। जज की अहलिया के खिलाफ मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफा भी शामिल। रिजवाना की मां कहती है, कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए, किसी सूरत बच्ची का सौदा नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी का स्कैंडल पर अहम इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के कयाम के लिए दरख्वास्त की जाएगी। सूबे की तमाम यूनिवर्सिटियों में इंसदाद हैरेसमेंट सेल बनाने और खवातीन प्रोफेसर्स को सेल का सरबरा बनाने का भी फैसला। अगर तुमने अपने इंतजामात को खत्म नहीं किया, पानी बहाल नहीं किया, तो हम पहले वाटर बोर्ड पहुंचेंगे, फिर बिलावल हाउस पहुंचकर पानी लेंगे तुमसे इंशाअल्लाह। नॉर्थ कराची में पानी के कनेक्शन काटने के खिलाफ गेफोर चुरंगी पर जमात इस्लामी का एहतजाज। नॉर्थ कराची, न्यू कराची का पानी खोलने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। हमें जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 24 घंटे में पानी नहीं फराहम किया तो फिर यहीं से एहतजाजी मार्च शुरू करेंगे। बिलावल हाउस के बाहर भी एहतजाज करेंगे। 4 अगस्त को वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर भी मुजाहरा करेंगे। सिंध के तालीमी इदारों की ताक़ीलात खत्म। नए तालीमी साल का आगाज आज से हो रहा है। 9वीं 10वीं जमात की मुतादिद किताबें मार्केट में दस्तियाबी नहीं। तलबा और वालिदैन परेशान। कराची के उर्दू बाजार में खरीदारों का रश। कहते हैं, कोर्स तब्दील होने से पुरानी किताबें भी काम नहीं आ रही। आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के अजला में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। दादू, जूही, मेहड़ और खैरपुर नातन शाह में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। तफरीही मकाम गोरख हिल में भी बारिश। मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर हल्की बारिश का इम्कान। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। हेड सलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में नुमाया कमी।
तुगरुल क्लास का चौथा फ्रिगेट समुद्री हदूद के दिफा में नाकाबिल तस्खीर इजाफा। पाक बहरिया ने PNS शाहजहां की प्रमोशन वीडियो जारी कर दी। कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अदनान लगारी कहते हैं PNS शाहजहां तवील फासले पर जमीनी हदफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। PNS शाहजहां सतयाब, ज़रियाब और फिजा में बेअकबक जंग लड़ सकता है। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई की शरह 38% से कम होकर 29% तक गिर गई। रवां साल महंगाई की शरह कम होकर 20 से 22% रहने का इम्कान। शरह नमू 2 से 3% रहेगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 2 साल बाद 48,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर OIC का गैर मामूली इजलास। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात इश्तियाल अंगेज हैं। OIC को इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए बड़ा किरदार अदा करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा स्वीडन और डेनमार्क कुरान पाक की बेहुरमती को रोकने के लिए इक़दाम करें। दोनों मुल्कों की जानिब से इक़दाम न किए जाने पर मायूसी हुई। अमरीकी वफ्द और तालिबान के दरमियान दोहा में 2 रोज़ा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अमरीकी हुक्काम का अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल, हिरासतों, मीडिया क्रैकडाउन, मजहबी पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। एलामिया में अमरीका का अफगान अवाम के हुकूक का एहतराम, मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील के लिए उनकी आवाज़ के मुतालबात की हिमायत का इजहार। अमरीका का इमदादी तंजीमों, अक़वाम के इदारों की हिमायत जारी रखने की जरूरत पर जोर। वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली। BCCI ने पाकिस्तान के 2 मैचों की तारीखों में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। पाक भारत मैच 15 के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और हॉलैंड के मैच की तारीख भी तब्दील करने की तजवीज़। PCB ने जल्द जवाब देने की यकीन दहानी करा दी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 मैच की सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जाएगी। के दिलों को छू जाने वाला ड्रामा बेबी बाजी पहुंचने जा रहा है अपने इख्तिताम को। बेबी बाजी ने न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी नाज़रीन के दिलों में जगह बना ली। जहां सिर्फ यूट्यूब पर इस ड्रामे को 50 करोड़ से ज्यादा शायकीन देख चुके हैं। 2023 में बेबी बाजी ने पहले से ही रेटिंग के नए रिकॉर्ड बना लिए और अब फैंस को इंतजार है कि बेबी बाजी की दिलचस्प कहानी कैसे अपने अंजाम को पहुंचेगी। तो देखिए बेबी बाजी की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।